सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुः, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रजममा। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोला गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय हो गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरि वल्लभ सब प्रार्थों हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधवी जिन चरण रेणु आसाधरी कमला गरुड़ सुनंदवादि षोडश प्रभु पद रति कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रते हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपते ध्रुवयोद्धम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा ध्रुव अधव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नाम चंद्रहास चित्रकेत ग्राह गज पांडव नाम कौसारो कुंती बधू कौसारव कुंती बधू पटे चत लज्जा हरी पट चत लज्जा हरि हरि वल्लभ सब प्रार्थों हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसा धरी जिन चरण रेणु आसा धरी। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज ने इन संतों से शरण रस प्राप्त की प्रार्थना किया और इस छप्पे में जितने नाम आए हैं उन सब का आपने संक्षेप में चले श्रवण किया है। अब इसके आगे श्री नाभाजी महाराज की दूसरी मांग सुनो आप। अब क्या चाहते?
पद पंकज वांछो सदा, पद पंकज बंदो सदा, जिनके हरि नित और बसे, जिनके हरि नित और बसे। योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जेता, योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जीता। प्रथु परीक्षित शेष सूत सौनक परिचेता, प्रथु परीक्षित शेष सूत सौनक परिचेता। सतरूपा त्रय सुता सुनीति, सती सब ही मंदालसो, सतरूपा त्रय सुता सुनीति, सती सब ही मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रजनार, किए केशव अपने वस, यज्ञ पत्नी ब्रजनार, किए केशव अपने वस। ऐसे नर नारी जिते, ऐसे नर नारी जिते, तिन्हीं के गाऊं जसे, तिन्हीं के गाऊं जसे। पद पंकज वांछो सदा, पद पंकज वांछो सदा, जिनके हरि नित और वसे, जिनके हरि नित और जिनके हरि नित और वसे, जिनके हरि नित और बसे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में इन भक्तों से प्रार्थना करते हैं। किन भक्तों से? जिन भक्तों के हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं, जिनके हृदय कमल को भगवान ने अपना लीला विहार स्थली चुनाव कर लिया है, ऐसे इन भक्तों के, इन संतों के चरण कमल प्राप्त करने की प्रार्थना श्री नाभा जी महाराज इस शब्द में करते हैं। इस शब्द में भी कई नाम हैं जिनके हृदय के प्रांगण में श्री ठाकुर जी निरंतर नृत्य करते हैं। सबसे पहले नाम श्री नौ योगेश्वर का है, फिर श्रुति देव का है, फिर राजा अंग का है, फिर मुचकुंद जी का है, फिर प्रियव्रत जी का है, फिर पृथु जी का है, फिर परीक्षित जी का है, फिर शेष जी का है जिन्होंने ब्रह्मांड धारण कर रखा अपने सिर पर, फिर सूत जी का है, फिर सौनकादि का है, फिर प्रचेता गणों का नाम है, फिर सतरूपा, प्रसूति, अकूति, देवहूति, सुनीति, इनका भी नाम इस शब्द में। सती जी का नाम है, मंदालसा जी का नाम है, और मथुरा की जो ब्राह्मणियाँ थीं, यज्ञ पत्नियाँ थीं, उनका भी नाम है। इन सब ने अपने हृदय कमल में श्री ठाकुर जी को निरंतर दर्शन किया। इनके चरण कमलों की याचना करते हैं कि आप कृपा करोगे तो मेरे हृदय में भी श्री ठाकुर जी का नित्य विहार होगा। प्रियदास जी इस पहली पंक्ति का अर्थ करते हैं, जिनके हरि नित और बसे, 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 तिन्हीं की पदो रेणु चैन देन आभूषण कीजिए, तिन्हीं की पद रेणु चैन देन आभरण
अमरन की आवरण कीजिए। आमरण कीजिए। प्रियदासी महाराज टीका करते हैं छपे की, कहते हैं जिन भक्तों के हृदय में सदा श्री हरि निवास करते हैं। वैसे तो संसार में एक भी जीव नहीं है जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी निवास न करते हो। संपूर्ण जीवों के हृदय में ठाकुर जी रहते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। जीव मात के हृदय में ठाकुर जी निर्गुण रूप में रहते हैं। अस प्रभु हृदय अछत यानी निवास करते हैं, अभिकारी। लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान है लेकिन सारी सृष्टि दीन और दुखी है। सकल जीव जग दीन दुखारी। उन भगवान को जो अव्यक्त रूप से हमारे हृदय में है, उनको जब हम प्रकट कर लेते हैं, हमें जब हृदय में उनका दर्शन होने लगता है तो महाराज फिर व्यक्ति आनंद के सागर में डूब जाता है। तो इन महापुरुषों के हृदय में श्री ठाकुर जी नित्य विहार करते हैं, नित्य कल्लोल करते हैं। कहते हैं कि इन महापुरुषों के चरण धूलि का क्या महत्व है। पहली बात कहते हैं प्रियादास जी महाराज, ये अखंड आनंद देने वाली है। खंड आनंद नहीं, अखंड आनंद देने वाली है। इसलिए इस चरण धूल को सबसे बड़ा आभूषण मानो आप। आभूषण आप बड़े श्रद्धा पूर्वक धारण करते हैं, बड़ा सम्मान आभूषण के प्रति आपका रहता है। लेकिन सृष्टि में सबसे बड़ा आभूषण इन महापुरुषों की चरण धूल है, जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी नित्य विहार करते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि महाराज इस मानव जीवन का यही फल है कि आपकी निष्ठा इन महापुरुषों की चरण रज में हो जाए। अब देखिए आप, इनमें जितने नाम संतों के हैं, उन संतों की महिमा हम आत्मसात कर लें, इसलिए इनका स्मरण नाभाजी महाराज ने किया है। एक भक्त के बाद दूसरे भक्त का चरित्र आता है, फिर तीसरे का आता है, फिर चौथे का आता है। यानी एक वर्ष में आप समझो 365 दिन होते हैं, उसमें तो 100 चरित्र आ ही जाते हैं। लेकिन हर चरित्र में संतों का वैशिष्ट प्रकट होता है। और ये बार बार इसलिए कहा जाता है कि किसी भी तरह से हमारा हृदय स्वीकार कर ले कि संतों की ऐसी महिमा है। जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसका सद्या प्रतिफल हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, प्राप्त नहीं होगा। केवल कहने सुनने से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है, स्वीकृति से होती है। हम लोग लाखों बार प्रवचन सुनते हैं, लाखों बार संतों का दर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी गलत काम करते हैं, फिर भी हम लोग भजन नहीं करते हैं। क्या है इसका कारण? है अंतःकरण से स्वीकृति हमने नहीं दी। अगर अंतःकरण से स्वीकृत हो जाए तो फिर हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी विहार करेंगे। तो इस चीज को आत्मसात करने के लिए ये चरित्र सुने जाते हैं। ये ध्यान रखना, हमारे अंतःकरण को श्री ठाकुर जी के लायक बनाने के लिए चरित्र श्रवण किए जाते हैं। तो इसमें कई नाम हैं। हमने प्रारंभ में ही कहा था कि पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि भक्तमाल भक्तों के नाम का संकीर्तन है। जैसे हम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हैं ना, ऐसे भक्तमाल भक्तों के नाम का संकीर्तन है। इसलिए एक छप्पे में 20 नाम है, कहीं 25 नाम है, कहीं 15 नाम है। और सभी भक्तों का विस्तार प्रियादास जी ने नहीं किया है। अब इस छप्पे में कुछ भक्तों का विस्तार किया है।
तो बाकी का हम लोग संकीर्तन करते हैं। छप्पे इसलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रारंभ में कि जिनका चरित्र विस्तार नहीं किया प्रियादास जी ने, उनके नाम का कीर्तन तो हो जाए। इसलिए जितने लोग आए सबको छप्पे पढ़ना चाहिए, और जिनके पास पुस्तक नहीं हो यहाँ से ले लिया करें। उससे उनके नाम का संकीर्तन होता है रोज, और भक्तों के नाम के संकीर्तन का बड़ा फल है। एक बार लाख बार हरि हरि कहे, लाख बार हरि हरि कहे। एक बार हरिदास, एक बार लाख बार हरि हरि कहे, लाख बार हरि हरि कहे। एक बार हरिदास, एक बार हरिदास। सीताराम प्रसन्न हो, सीताराम प्रसन्न हो। भाखे न भादास, भाखे ना भादास। सीताराम प्रसन्न हो, सीताराम प्रसन्न। भाखे न भादास, भाखे ना भादास। लाख बार आप भगवान का नाम लो, और एक बार भगवान के लाडले प्यारे दुलारे भक्त का नाम ले लो। कितना फर्क है बताओ। तो श्री युगल सरकार प्रसन्न हो जाते हैं, श्री सीताराम जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान के नाम के संकीर्तन की जैसी महिमा है, वैसी भक्तों के नाम के संकीर्तन की महिमा है। इसलिए कथा के प्रारंभ में छप्पे पढ़ा जाता है कि सबके नाम का संकीर्तन हो जाता है। मान लो कई भक्तों का प्रियादास जी ने नहीं लिखा, कवित्व नहीं लिखे, तो फिर तो छूट जाएंगे। तो कम से कम उनके नाम का संकीर्तन हो जाता है। तो आप लोगों को भी प्रारंभ में सबको छप्पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक एक भक्त के नाम की कितनी महिमा है। आप लाख बार हरि हरि कहो, और एक बार श्री ठाकुर जी के भक्त का नाम ले लो। भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भक्तों के नाम की महिमा बता रहे हैं इस प्रकरण में। इसमें श्री सुतदेव जी का नाम है। इस छप्पे में श्री सुतदेव जी का नाम है। योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण महा, योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण महा। विप्र श्रुत देवता की बात कह दीजिए, प्रसूत देवता की बात कह दीजिए। विप्र श्रुति देवता की बात कह दीजिए, विप्रसूत देवता की बात कह दीजिए। श्री सुतदेव जी का परिचय परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी ने दिया है। कृष्णस्सीद द्विजश्रेष्ठ श्रुतिदेव इति श्रुतः, श्रुतिदेव इति श्रुतः। कृष्णैक भक्त्या पूर्णार्थ शान्तः कविर्लम्पटः, शान्तः कविर्लम्पटः। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में
श्री सुतदेव जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे, उनका नाम था श्रुतिदेव। आगे आप कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। और इससे भी विशेष बात कहते हैं कि ये भगवान की भक्ति में इतने डूबे थे कि पूर्ण मनोरथ हो चुके थे। भक्ति करने के बाद भी अभाव रहे जीवन में, तो झूठी बात है कि हम भक्ति कर रहे हैं। समझने की बात है ना। भक्ति करने के बाद भी जीवन में अभाव रहे तो हम झूठ बोलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये भगवत भक्ति करके पूर्ण मनोरथ हो गए थे। और कैसे थे? परम शांत थे, ज्ञानी थे और विरक्त थे। यहाँ पहले गृहस्थ लिखा है और यहाँ विरक्त लिख दिया। इसका मतलब विरक्त का दूसरा कोई अर्थ होता होगा? विरक्त थे। और विरक्त का तात्पर्य ये है कि जिसकी रति ठाकुर जी के चरणों में हो जाए, विशेष रति ठाकुर जी के चरणों में हो जाए। केवल कपड़े पहनना विरक्त नहीं है, विशेष रति ठाकुर जी के चरण। तभी तो पहले गृहस्थ लिखा और फिर बाद में उनके गुणों का वर्णन किया और ये भी लिख दिया कि ये विरक्त थे। श्री ठाकुर जी के चरणों में श्री सुतदेव जी की ऐसी अनुरक्ति हो गई कि ठाकुर जी के चरण चिंतन के सिवाय अपने शरीर के निर्वाह का भी इन्हें होश नहीं रहता। अहर्निश भगवान के चरण कमलों के चिंतन में डूबे रहते। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। हाँ, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है। जटा शंकरी नाम पर्यो। जटा शंकर नाम पर्यो है। जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन तारण आई। राम चरण सुखदाई भज मन। चरण सुखदाई भज मन। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की शरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका। भरत रहे मन लाई, भरत रहे मन लाई। सोई चरण केवट जहो वेलीनो। सोई चरण के वट धोइलीन। तब हरि नाम
तब हरि नाव चलाई। राम चरण सुखदाई भज मन। राम चरण सुखदाई भज मन। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। तो श्री श्रुतदेव जी श्री ठाकुर जी के चरणों के चिंतन में इतने डूबे रहते कि उन्हें शरीर निर्वाह का पता ही नहीं चलता कि कुछ करना है कि नहीं करना है। और ऐसे लोगों का निर्वाह स्वयं गोविंद करते हैं, स्वयं माधव करते हैं। तो भगवान इनके योगक्षेम की व्यवस्था करते। इतने प्रेमी श्री ठाकुर जी के। और उसी मिथिला में मिथिला नरेश, मिथिला के राजा बहुलास निवास करते थे। राजा बहुलास की श्री ठाकुर जी में अनुरक्ति जन्मजात थी। राजा बहुलास का जो क्रम था जीवन जीने का वो अद्भुत था। इतने बड़े राज्य के मिथिला के राजा होते हुए भी उन्होंने एक अपने जीवन में एक क्रम बनाया था। एक जीवन के 24 घंटों को विभाजित किया था। उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता श्री ठाकुर जी की सेवा की थी। राजा बहुलास ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके श्री ठाकुर जी की सेवा में स्वयं जाते। किसी पुजारी को नहीं भेजते, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं भेजते थे, स्वयं जाते। और एक बार सेवा में प्रवेश करने के बाद उन्हें भी भूल जाता कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मुझे राज दरबार का भी काम करना है, मेरे अन्य काम भी हैं, सब भूल जाता। शरीर का जब तक ज्ञान रहता है तो शरीर के कर्तव्यों का भी भान रहता है। और जब शरीर का वह ज्ञान विस्मृत हो जाता है तो शरीर से ही तो सब संबंध है, खत्म हो गया, कुछ किसी का ध्यान नहीं रहता है। तो राजा बहुलास जब 4 बजे ठाकुर जी की सेवा में जाते तो एक बार ठाकुर जी को देखते तो शरीर का वह ज्ञान भूल जाते। सेवा में ऐसे तल्लीन हो जाते महाराज जी कि रात्रि में 11 बजे निकलते। पता ही नहीं चलता कि राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कैसे कैसे महापुरुष में देखो, ये चरित्र इसलिए तो सुने जाते हैं कि इसी मानव शरीर में कितनी ऊंचाई को प्राप्त कर लिया इन महापुरुषों ने। हम खाने पीने सोने में लगे हुए, इससे छुट्टी नहीं है। यही तो मानव जीवन है, कोई नया थोड़ी है। इनकी श्री ठाकुर जी की इस प्रीता को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। यानी हम जो कुछ करते हैं ऊपर महापुरुष देखते हैं, ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। हम सत्कर्म करें, हम संत सेवा करें, हम पुण्य काम करें, एक एक बात महापुरुष देखते हैं। और जिसमें सच्चाई होती है वो महापुरुष प्रकट हो जाते हैं। चंद्रहास जी के चरित्र में आपने सुना कि उसके हृदय में सच्चाई थी तो 3 साल की अवस्था में प्रकट हो गए नारद जी। और 3 वर्ष की अवस्था में छोटे से शालिग्राम जी दे और हरिनाम दे दिया। वो 3 वर्ष का बालक क्या जाने संत क्या होते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के संत की नज़र हमारी तरफ रहती है जब हम इधर मुख करते हैं। जब हम ठाकुर जी की तरफ मुख करते तभी, इसके पहले तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो राजा बहुलास के यहाँ नारद जी प्रकट हुए। पता चला कि नारद जी आए तो ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके, संतों का बड़ा सम्मान, तो उनकी आराधना के षोडशोपचार पूजन किया। तो देवर्षि नारद जी ने बहुत अच्छी बात की
कही राजन, आप जिस भाव में 24 घंटे डूबे रहते हैं, वही ठाकुर जी इस समय साक्षात द्वारका में विराजमान है। आप एक दिन द्वारका जाकर के दर्शन कराओ। जिन ठाकुर जी की सेवा में, लीला में आप हरनिश डूबे रहते हैं, वो श्री ठाकुर जी द्वारका में विराजमान है। आप जाओ, उनका दर्शन करके आओ। तो बड़े प्रसन्न हुए राजा बहुलास। श्री नारद जी चले गए, अपने सारथी को बुलाया, बड़े रथ तैयार करो, कल हम यहाँ से श्री द्वारका जाएंगे। सोने का रथ तैयार किया गया। सारथी ने विभिन्न आवश्यक वस्तुएं रथ में रखी और महाराज के मन में आया कि ठाकुर जी को प्रणाम करके जाना चाहिए। तो प्रातःकाल 4 बजे मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, शरीर का वाह ज्ञान भूल गया। ठाकुर जी का दर्शन करते ही भूल गया, और शरीर का वाह ज्ञान ही तो कौन जाए कौन आए, फिर लग गए। अभ्यास कितना प्रबल होता है। आप अच्छा अभ्यास करें ना, तो शरीर की दुर्बलता, रोग, ये सब विक्षेप नहीं कर सकते हैं अभ्यास में। नंदगांव में एक गुसाई जी थे, करीब 85 वर्ष के थे। तो हमारे यहाँ एक अच्छे ब्रजवासी थे, श्री तोताराम जी, उनके यहाँ आते थे। तो तोताराम जी के यहाँ आ गए, वो मिले, वो बोले महाराज जी, मेरा बचपन से अभ्यास है, मैं 3 घंटे नाम जप करता हूँ, प्रातःकाल 3 से 6। तो मेरे को जब वृद्धावस्था आई तो मेरे को सूक्ष्म बुखार होने लग गया, बारीक बुखार, पता ही नहीं चलता, बुखार बना रहता। मैंने खूब इलाज कराया, उसको कोई उपचार नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैंने देखी कि 3 बजे जैसे मैं माला उठाता, बुखार चला जाता, और 6 बजे माला बंद करता, फिर बुखार आ जाता। अभ्यास देखो आप, अभ्यास कितना काम करता है। तो अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर शरीर आड़े नहीं आता है। अब इनका देखो अभ्यास इतने दिनों का, द्वारका जाना है, रथ तैयार है दरवाजे में, लेकिन ठाकुर जी के पास जाते ही शरीर का वाह ज्ञान भूल हो गया, फिर सेवा में लग गए। रात में 11 बजे निकले। अब वो दरवाजे में इंतजार कर रहा है सारथी रथ का। महाराज जी रथ तैयार, बोले अब कल चलेंगे। फिर सामान उसने सब उतारा, फिर दूसरी तैयारी की। महाराज जी 1 साल हो गया, रोज रथ तैयार होता है, और वो रोज ठाकुर जी की आज्ञा लेने के लिए जाते, और शरीर का वाह ज्ञान में और सेवा में डूब जाते। रात में 11 बजे निकलते। अभी आपने क्या सुना कि जैसे कोई भी हम सत्कर्म करते हैं, आराधना करते हैं, जब तो संत की दृष्टि जाती, ऐसे ठाकुर जी की दृष्टि जाती है। द्वारका में विराजमान श्री कृष्ण की दृष्टि गई, करे हमारी भक्ति में इतना डूबा हुआ व्यक्ति है, हम चल करके दर्शन करेंगे। कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीति, कौन प्रभु की रीत, हाँ कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीति, रीत ऐसी, विरद हेतु पुनीत पर हरि, 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 पावरन पर प्रीति, हाँ पावरन पर प्रीति,
प्रभु रीत ऐसी, कौन हरि की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीति, कौन प्रभु की रीत। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को आवाज लगाई। दारुक श्री कृष्ण का सारथी है। दारुक रथ तैयार करो, हम मिथिला चलेंगे। ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए ठाकुर जी स्वयं आ रहे हैं। देखो आप, भगवान का दर्शन हो जाए उससे अच्छा है कि हमारा भजन बढ़िया हो। अपने आएंगे ठाकुर, भगवान का दर्शन कर। हम जब वो स्वयं तैयार हैं, हमें तो अपनी तरफ देखना है ना। पूज्य स्वामी खंडन जी कहते हैं कि आप नाम को पकड़ो, ठाकुर जी को जाने दो। आप जैसे हाथ में डोर हो, पतंग कहीं अपने आप आ जाएगी। नाम को पकड़ लिया, ठाकुर जी को खींच के आना पड़ेगा, कहीं भी हो। देखो श्री कृष्ण जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। राजा बहुलास का दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण ने दारुक को आवाज लगाई। दारुक ने स्वर्ण रथ तैयार किया और जैसे ही भगवान स्वर्ण रथ में विराजमान हुए, सामने से महाराज बड़े तेजस्वी ऋषि श्री हरि करते हुए आए। श्री नारद जी थे उस ऋषियों के समूह में, श्री वामदेव जी थे, श्री अत्रि जी थे, श्री वेदव्यास जी थे, श्री असित थे, श्री आरुणि थे और परमहंस चूड़ामणि साक्षात सुखदेव जी भी थे। ये सातों ऋषि महाराज बड़े तेजवान श्री द्वारका श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आ रहे थे। अब भगवान श्री द्वारका से मिथिला जाने को तैयार, रथ में विराजमान, और सामने से सातों ऋषि आए। तो भगवान ने पूछा, ऋषियों आज कहाँ की यात्रा है? ऋषि ने कहा जय जय आपके दर्शन करने की। तो भगवान ने कहा एक काम करो, रथ में बैठ जाओ तुम भी। न तुमको काम है कुछ, ना हमको काम है। काम वाले तो मज घड़ी देखते रहते 24 घंटे। ठाकुर जी ने कहा ऋषियों रथ में बैठो, सत्संग होगा। यहाँ से जनकपुरी तक, मिथिला तक सत्संग। बोले हाँ महाराज। सातों के सातों ऋषि उसी रथ में विराजमान हो गए और हमारे तेजी से रथ चला और भगवान उन ऋषियों के साथ सत्संग करते हुए मिथिला की यात्रा किया। ऐसा ग्रंथकार वर्णन करते हैं। श्री मिथिला पहुंचे हैं ठाकुर जी, लेकिन राजा बहुलास क्या नहीं गए। मिथिला के बाहर अमराई में ठहरे। आम के बगीचा को अमराई कहते हैं, लेकिन राजा बहुलास के गुप्तचर इतने तेज हैं कि चींटी भी आए तो उनको पता चल जाता है कि हमारे राज्य में चींटी आई है, तभी तो राज्य चलता है। गुप्तचरों ने जाकर के बताया श्री द्वारकाधीश से भगवान श्री कृष्ण विराजमान अभी आए हुए हैं। और इतना सुनते ही राजा बहुलास भाव विभोर हो गए। भगवान के लिए कैसे व्याकुल हुआ जाता है, इसके लिए भजन है। भजन बेचने के लिए नहीं है। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और हो गया तो कौन सी तुमने बहुत बड़ी बाजी मान ली। हो ही गया, मान लो, मकान बन ही गया, दुकान मिली गई तो क्या हो गया, फिर दूसरा अभाव तैयार हो गया, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए। तो भगवान का भजन बेचने के लिए नहीं भाई, भगवान का भजन ठाकुर जी के लिए तीव्र उत्कंठा के लिए। श्री भक्तमाल में जितनी कथाएं हैं उनका इशार है। किसी ने भगवान का भजन बेचा नहीं, तो सीखना चाहिए हमको भी। कथा सुनने का मतलब कि इन महापुरुषों ने जो किया है वैसा हम भी करने का प्रयास करें। तो राजा बहुलास के भजन से इतनी व्याकुलता हुई उनको कि ठाकुर जी आए
महाराज अनेकों प्रकार की मांगलिक सामग्रियां एकत्रित की, अनेकों प्रकार की, और वेदज्ञ ब्राह्मणों को आगे किया। और महाराज श्री ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करते हुए चले श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए। केशव माधव गोविंद बो, ओ केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, ओ केशव माधव गोविंद बोल। हरिनाम संकीर्तन के साथ अमराई में पहुंचे राजा बहुलास। वेदज्ञ ब्राह्मण स्तुति वाचन कर रहे हैं, मांगलिक वस्तुएं सामने रखी गईं, और उसी समय मिथिला के उस भिक्षुक को, जो ब्राह्मण थे, श्री राम जी श्री कृष्ण जी के चरणों में अपार प्रीति थी, जिनका परिचय श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया है, उन्हें पता चला। और जैसे पता चला महाराज वो भागे। उनके शरीर में एक कटी वस्त्र है, एक गमछा है ऊपर, बस बाकी शरीर खुला हुआ है। जी जान से भागे। उनको लगे कि पंख हो तो मैं उड़ के पहुंच जाऊं श्री कृष्ण के पास। अब देखो राजा बहुलास इधर से आए और श्री सुखदेव जी इधर से आए, और श्री ठाकुर जी के चरणों में जो साष्टांग प्रणाम किया, दोनों ने एक साथ किया। और भगवान ने दोनों को देखा। प्रियदास जी इस दृश्य का वर्णन करते एक पंक्ति में, आए हरि घर देख गयो प्रेम भर हियो ऊंचो, आए हरि घर देख गयो प्रेम भर हियो, आए हरि घर देख गयो प्रेम भर हियो, आए हरि घर देख गयो प्रेम भरे हियो, ऊंचो कर करी पट जाओ। फिर मत भीजिए, ऊंचो कर कर पट फिर मत भीजिए, फिर मत भीजिए, फिर मत भीजिए, फिर मत भीजिए, फिर मत भीजिए। भगवान ने दोनों को देखा और दोनों का हृदय प्रेम से भर गया। भगवान का दर्शन करते ही प्रेम छलछला गया दोनों के हृदय में। अब आप अपने मन को पहुंचाओ श्री ठाकुर जी के पास मिथिला में। एक तरफ सुखदेव जी हाथ जोड़े खड़े हैं, एक तरफ राजा बहुलास हाथ जोड़े खड़े हैं, और दोनों कह रहे हैं जय जय कुटिया में श्री चरण रज ढाली जाए। आप कुटिया में पधारे। दोनों का निवेदन, दोनों का निमंत्रण। भगवान के साथ वो सातों ऋषि भी हैं।
अब भगवान ने विचार किया कि यदि मैं राजा के साथ चला जाऊंगा तो इस गरीब ब्राह्मण को बहुत दुख होगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकिंचन हूँ, इसलिए ठाकुर जी मेरे पास नहीं है। राजा का तो बड़ा वैभव है, सारी सुविधाएं हैं, इसलिए इनके पास गए। तो श्रुतिदेव को बहुत हृदय में कष्ट होगा। अगर मैं बहुलास को हाँ कर लेता हूँ तो ठाकुर जी निर्णय किया कि नहीं नहीं, मुझे श्रुतदेव के यहाँ ही चलना है। यह दरबार दीन को आदर, 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 रीत सदा चल आई, रीत सदा चल आई, दीन दयाल दीन तुलसी की, दीन दयाल दीन तुलसी, हाँ दीन दयाल दीन तुलसी की, दीन दयाल दीन तुलसी की, काहू न सुरत कराई, काहू न सूरत कराई, काहू न सुरत कराई, काहू न सूरत कराई। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुतदेव जी से कहा, ब्राह्मण देवता चलो। और कितनी खुशी हुई सुतदेव को। राजा बोला हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन भगवान ने सुतदेव से कहा, ब्राह्मण देवता चलो। तुरंत रथ आ गया हमारे। श्री ठाकुर जी स्वर्णिम रथ में विराजे, सप्तर्षि विराजे। और राजा बहुलास सुतदेव को, ब्राह्मण सुतदेव को इतनी प्रसन्नता हुई, उसे लगे मैं हृदय बाहर निकाल दूं। प्रसन्नता की सीमा। पूज्य महाराज जी, श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, अब वो प्रसन्नता की व्यक्ति कैसे करे। वो रथ के आगे चला, कैसे नाचते हुए। श्री ठाकुर जी का रथ पीछे पीछे आ रहे हैं और वो सुतदेव रथ में नाचते हुए चला। कैसे नाच रहा था, उसके पास कुछ था तो नहीं, साफी थी, साफी को ऐसे अंगुली में लपेट लिया उसने, एक झंडा सा बना लिया, यूं घुमाते हुए। जय हो। ऊंचो कर करी पट, ऊंचो कर करी पट, फेर मत भीजिए, फेर मत। दोनों हाथों को ऊंचे उठाकर वस्त्र फिरा फिरा करके सुतदेव नाचते हुए रथ के आगे आगे जा रहे हैं। ठीक है, इधर क्या हुआ, राजा बहुलास को क्या हुआ, चेहरा उतर गया। ठाकुर जी चले, राजा बहुलास खड़े हैं, चेहरा उतर। ठाकुर जी 10 कदम चलने के बाद ऐसा पीछे मुड़ करके देखा तो राजा बहुलास का चेहरा बिल्कुल विषाद से डूबा हुआ। ठाकुर ने कहा, रथ रोको, रथ रोको। ठाकुर ने सप्तर्षियों से कहा कि भाई क्या किया जाए, एक भक्त हमारा बड़ा दुखी हो रहा है, क्या किया जाए।
क्योंकि हम अभी सत्यदेव जी के यहाँ चल रहे हैं, उनके यहाँ नहीं चल रहे। सप्तर्षि ने कहा हमारे इसमें करना क्या है, दो बन जाओ आप, दो रथ बन जाओ, हम भी दो सेट, हम भी एक सेट और बन जाते। आप दो रूप बना लो, एक ठो रथ और तैयार, और हम भी एक अपना एक रूप और बना लेते हैं। एक रथ राजा के जाए, एक सत्यदेव बुलाए, ठीक है। तो 1 मिनट में अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा योग मिले सबहि कृपाला। भगवान दूसरे रस के बैठ करके आए, बहुला बोले चलो राजन। महाराज खिल गया। इधर बहुलास नाचते हुए जा रहे हैं, इधर सत्यदेव, और दोनों को पता नहीं है, उनको लगता है कि हमारे यहाँ ही जा रहे हैं, और विशेष बात है। गोपियां जब श्री कृष्ण के साथ नाचती हैं तो उन्हें यही पता हमारे साथ केवल नाच रहे हैं। करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक गोपी को लगता है केवल हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसे जो रथ बहुलास के यहाँ जा रहा है वो समझते हैं केवल हमारे यहाँ आ रहा है, जो सत्यदेव के यहाँ जा रहा है वो सोचते हैं हमारे यहाँ आ रहा है। अब ये कैसे पहुँचेंगे। और यहाँ जो विशेष बात है, समय नहीं है, विशेष बात है कि श्री ठाकुर जी अपने मुख से संतों की महिमा का कैसे वर्णन करेंगे, ये आप आगे श्रवण कर। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुन तुम महात्मुना सत, जाके सुनत महात्म नास। और झलकत राधा नंदला, और झलकत राधा नंदला। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग आंगन। लोचन बरसत हंसु अनुजाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष। लेत जीवाय सुरस थी का, लेत जीवाय सुरस ते का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटी चरण प्रसाद, लेत शीघ्र हठि चरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संग। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासन सोवत और जागत, निशिवासर सोवत और जागत। रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्रो नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसा, प्रगति जीवन
जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमान। ओ नमो नमो श्री भक्त सुमार। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे हाँ श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे हाँ श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज।